शनि हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। इसकी खूबसूरती हजारों करोड़ों पिंडों से मिलकर बनी। इसकी ये रिंग्स इसे किसी भी ग्रह से अलग और अनोखा बनाती है। इन रिंग में रेत जीतने पिंड से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक अत्यंत विशालकाय पिंड मौजूद है। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि शनि के इन छलों का विस्तार अंतरिक्ष में 3 लाख किलोमीटर तक फैला है, यानी कि हर क्षण करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। ये चट्टानों का घेरा शनि ग्रह के साथ हरकत में रहता है। शनि के रहस्यमय रिंग आज तक हमारे लिए एक सवालिया निशान बने हुए हैं। इनसे जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आज तक हम नहीं खोज पाए हैं। साल 1610 में एस्ट्रोनोमर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से पहली बार शनि की रिंग को देखा था। उस वक्त वो इसे देखकर कंफ्यूज हो गए थे और इसी के चलते उन्होंने इसे ट्रिपल प्लेनेट का नाम दिया था। आगे चलकर कुछ सालों बाद जब एस्ट्रोनोमर जीन डोमिनिक ने अपनी दूरबीन से इन रिंग को देखा तो उन्होंने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। दरअसल पाया कि शनि ग्रह के चारों ओर मौजूद रैंक 2 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित थी, जहां पर शनि ग्रह के नजदीक मौजूद रिंग भी ज्यादा रोशन और उजली थी। वहीं पर बीच में कुछ किलोमीटर के फासले के बाद शुरू होने वाली रिंग ये रंग में धुंधली थी। इन्हीं बारीकियों के आधार पर फर्दर इन रिंग को 2 विभिन्न सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। 17वीं शताब्दी के अंत होते होते हम शनि ग्रह से जुड़ी बहुत सी बातों को जान चुके थे, मगर क्या इतना काफी था? आगे आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने वाला था जो शनि ग्रह को देखने के इंसानी नजरिए को पूरी तरह से बदलकर रख देने वाला था। साल 1901 यानी कि 20वीं सदी का आगाज, यहां से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते सब कुछ बदल कर रख दिया। पायनियर 11 एक ऐसा इंटरप्लेनेटरी मिशन जिसे नासा द्वारा सन 1973 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद कुछ बेहद ही सिग्निफिकेंट एस्टेरॉयड्स, प्लेनेट जुपिटर और शनि को स्टडी करना था। सन 1979 को स्पेसक्राफ्ट शनि के बादलों से होकर गुजरा। इस दौरान पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह और उसके छल्लों की कुल 500 तस्वीरें ली और उन्हें हम तक भेजा। यह पहली बार था जब हम शनि ग्रह और उसकी रिंग को इतना नजदीक से देख रहे थे। इसके बाद 90 के दशक में नासा ने मिशन रवाना करने का प्लान तैयार किया और फाइनली इसे सन 1997 की रोज कैप कैनावेरल स्पेस लॉन्च स्टेशन से टाइटन 4 रॉकेट में रवाना भी कर दिया गया। बाहरी अंतरिक्ष में 7 साल लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार साल 2004 के जून महीने में ये स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह की ऑर्बिट में पहुंचा। शनि की कक्षा में स्थापित होने के बाद यह अपने मिशन में जुट गया। इस दौरान इसने ऑर्बिट में ही रहते हुए शनि की रिंग का बारीकी से अध्ययन किया और इस दौरान इन रिंग की मैपिंग से लेकर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन रिंग्स की स्पेक्ट्रम स्टडी भी की गई और पता चला शनि ग्रह का चांद टाइटन है। और इस मिशन का केंद्र बिंदु बने रहे टाइटन पर तो इस स्पेसक्राफ्ट का एक मिनी प्रो भी उतारा गया। उसने हमें टाइटन के वायुमंडल और जलतंत्र की रहस्यमयी जानकारियां दी। इसी मिनी प्रो ने टाइटन पर तरल मीथेन की नदियां और झीलें होने की पुष्टि भी की। तो अब हम ये जानते हैं, जुपिटर के बाद शनि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरे नंबर का ग्रह है। शनि का फॉर्मेशन आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था, जब हाइड्रोजन और हेलियम जैसी लाइट वेट गैस डस्ट पार्टिकल्स के साथ सन से दूर जाने लगी थी, जिसके बाद एक स्थान पर संगठित होने से गैसों के एक गोले का जन्म हुआ। ये गैस का गोला सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगा और कुछ ऐसे शनि ग्रह का जन्म हुआ। मगर जहां तक बात इसके आसपास मौजूद इन रिंग की है, तो यह बेहद बाद में अस्तित्व में आई वैज्ञानिक के अनुसार शनि ग्रह की रिंग को जन्मे अभी महज 10 करोड़ साल ही हुए हैं। ये शनि ग्रह की रचना की तुलना में काफी नहीं है। इनके जन्म को लेकर अब तक की हमारी खोज इस ओर इशारा करती है, कुछ और नहीं बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में घूम रहे कोमेट और एस्टेरॉयड, यानी कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों का संगठन है। बीतते वक्त के साथ जैसे जैसे शनि ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स मजबूत हुआ तो उसने अपने आसपास से गुजर रहे एस्टेरॉयड और कोमेट को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अब जैसे ही एस्टेरॉयड और कोमेट शनि ग्रह की ओर बढ़ते तो उसके कुछ नजदीक आने के बाद इसकी ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में फंसकर रह जाते और कुछ यूं ही लाखों साल तक ये प्रक्रिया ऐसे ही जारी रही तो इन रिंग ने जन्म लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें